हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राज, योर बायोलॉजी टीचर। नाउ टुडे आई एम जस्ट डिस्कस अबाउट बेसिक न्यूट्रिएंट्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों के बीच 2-3 वीडियो में बायोलॉजी का डाल चुका हूँ, ठीक है। फर्स्ट वीडियो जो मेरा था वो डाइजेस्टिव सिस्टम था। दूसरा वीडियो जो था वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था। और आज जो मेरा वीडियो बनने वाला है वो है बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे क्या क्या विटामिन्स और क्या क्या मिनरल्स वगैरह प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे विटामिन्स के, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स, ये सब खाने से हम लोग को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों के बीच आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ आप लोग को दिखा देता हूँ। ये कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक, फ्रॉम अ फैमिली ब्लॉक एंड सेटल लाइन एंड ये सब कुछ मिनरल्स हैं, ठीक है, विटामिन्स। और ये सब किससे, कौन चीज़ से खाने से क्या होता है, क्या मिलेगा, ये सब चीज़ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और इनमें से कुछ विटामिन्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है, कि विटामिन का खोज किसने किया, कौन कौन से विटामिन हैं, उसका रासायनिक नाम क्या है, कौन से विटामिन की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है। ये सब कुछ जानने के लिए आपको पूरे वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से समझेंगे। जो समझ में न आए आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, लेट स्टार्ट आवर टॉपिक न्यूट्रिएंट्स। तो इन न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आज विटामिन्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए, विटामिन्स अब आ ही गया है टॉपिक विटामिन्स, तो विटामिन को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझेंगे। तो सबसे पहले बताओ कि विटामिन का खोज किसने किया था। अगर कोई स्टूडेंट को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, विटामिन की खोज सबसे पहले एक हॉपकिंस नामक एक वैज्ञानिक था, उसने किया था। किसने किया था? हॉपकिंस नामक एक वैज्ञानिक था, उसने विटामिन की खोज की थी, ठीक है। बट विटामिन का जो सबसे पहले नामकरण जो दिया था वो एक फंक नाम का वैज्ञानिक था, उसने नामकरण किया था। विटामिन का जो नाम दिया था वो कौन दिया था? फंक। और विटामिन का खोज किसने किया? हॉपकिंस। याद रहेगा आप लोग को। तो विटामिन से हमें होती क्या है कि विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। मतलब कि विटामिन से हमें किसी प्रकार का एनर्जी का उत्पादन नहीं होता है, बट विटामिन हमारे शरीर में, लेकिन विटामिन जो होती है वो हमारे बॉडी में क्या करती है? जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखती है। जैविक क्रियाओं मतलब समझ में आया? कुछ कुछ जो सम ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेन्स है, वो सब की कार्य करने की तरीके को वो अपने तरीके से नियंत्रण करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विटामिन जो फैट में घुलनशील होते हैं, और दूसरा जो होते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारे 4 होते हैं। इससे इसका याद करने का ट्रिक है केड़ा। इस विटामिन को याद करने का ट्रिक है गाइस केड़ा। क्या है? केड़ा, KEDA, ठीक है। क्या है? KEDA, केड़ा। तो के से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील है, ठीक है, याद रहेगा। और बाकी बचा हमारा विटामिन बी और सी, ये पानी में घुलनशील है। विच इज सॉल्यूबल इन फैट, देन यू कैन से दैट विट केड़ा
vitamin K, vitamin E, vitamin D and vitamin A. But if there is will be the question how many vitamins which is soluble in water, then you can say that there are two vitamins which is soluble in water. Now the first vitamin is vitamin B and second is vitamin C. Let's start next. आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब एक एक करके हम लोग विटामिन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स विटामिन ए। तो क्या आपको मालूम है कि विटामिन ए, ठीक है, डू यू नो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, दैट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए इज रेटिनॉल। अंडरस्टैंड? क्या नाम है? रेटिनॉल। और विटामिन ए का जो सोर्स है वो कहाँ से, कौन विटामिन ए हम लोग का सोर्स, मतलब कौन से सोर्स से विटामिन ए ज़्यादा प्राप्त होता है? तो विटामिन ए का सबसे मुख्य स्रोत जो है वो है लाल गाजर, चुकंदर, हरी सब्जियाँ, ठीक है, और कुछ मांस। ठीक, लेकिन क्वेश्चन ये भी होता है कि अब बताओ अगर ये अधिक मात्रा में विटामिन ए अगर नहीं मिलेगा तो कौन सी बीमारी होगी? तो अधिक मात्रा में अगर हम लोगों को विटामिन ए नहीं मिलेगा तो हम लोगों को क्या होगा? अधिक मात्रा में विटामिन ए अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग को नाइट ब्लाइंडनेस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। ठीक है, तो ये विटामिन ए का था। आगे बढ़ते हैं। अब आता है विटामिन डी। ठीक है, अब क्या आता है? विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है स्टूडेंट्स? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। और इसके जो सोर्स हैं वो कौन कौन से सोर्स हैं? पहला है सुर्ख, मिल्क, बनाना एंड सोयाबीन। ठीक है, और विटामिन डी का जो और भी स्रोत है वो है धूप। ठीक है, सूर्य, यहाँ पे एक्चुअली में ये सूर्य लिखा हुआ है, धूप, सूर्य की रोशनी से जो धूप निकलती है ना, उससे भी विटामिन डी प्राप्त होता है। अगर ये विटामिन की कमी हो जाएगी, ध्यान देंगे, अगर विटामिन डी की कमी हुई तो आपको एक रिकेट्स नामक बीमारी को से झेलना पड़ेगा। रिकेट्स, ये बीमारी जो होती है रिकेट्स, ये हड्डी की बीमारी है। ठीक है, देखिए विटामिन डी का निर्माण मानव त्वचा के द्वारा होता है, मतलब विटामिन डी का जो सोर्स है, जो प्राप्त होता है, अगर हम लोग धूप में अगर रहेंगे तो हम लोग को विटामिन डी मिलेगा। किसके माध्यम से? हमारे स्किन के माध्यम से, विच इज थ्रू इन आवर स्किन। यह सूर्य किरण से प्रक्रिया सक्रिय होती है, मतलब विटामिन डी जो हम लोग को प्राप्त होता है वो किससे होता है? सूर्य की किरण से होती है। किससे? सूर्य की किरण से होती है। ठीक है, तो ये क्या, विटामिन डी किसके लिए सहायक होती है? तो यह बोन्स को मजबूत देने का काम करता है, मतलब हमारे जो अंदर बोन जो है, बहुत सारी जो हड्डियां हैं, उसको मजबूत बनाने का काम करती है विटामिन डी। ठीक है, और विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हार्मोन बोलते हैं? तो विटामिन डी इज कॉल्ड एज अ हार्मोन। ठीक है गाइस, तो चलिए नेक्स्ट विटामिन में आते हैं, विटामिन डी। तो विटामिन डी, देखिए जितने भी विटामिन है सबका रासायनिक नाम है जिसको केमिकल नेम बोलते हैं। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? टेकोफेरॉल। क्या नाम है स्टूडेंट्स? टेकोफेरॉल। एंड इसको हम लोग बिलेटी विटामिन भी कहते हैं। दो विटामिन, इसको हम लोग बिलेटली विटामिन भी कहते हैं या फिर टेकोफेरॉल भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य स्रोत है, इस विटामिन का मुख्य स्रोत क्या क्या है? टमाटर है, ककड़ी है और खीरा है। तो टमाटर खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, खीरा खाएंगे तो आपको कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ई। ठीक है, ठीक है, इस विटामिन ई में क्या होता है, इसे सुंदर बनाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को सुंदर बनाने वाला भी विटामिन कहते हैं, क्योंकि खीरा खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, टमाटर खाएंगे तो हमारे अंदर ग्लीचिंग आएगा, जिससे लड़कियां वगैरह सुंदर दिखने लगेगी। ठीक है, इसकी कमी से भी बीमारी होती है, उम्र से पहले आप बूढ़ा दिखेंगे या फिर बांझपन होगा। ठीक है, चलिए
अब आते हैं हम लोग विटामिन के बारे में देख लेते हैं। विटामिन के, तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलिक्विनिन। फिलिक्विनिन, क्या बोलेंगे इसको? फिलिक्विनिन। ठीक है, इसका जो सोर्स है वो कौन कौन सा सोर्स है? पहला है हरी सब्जी, दूसरा है चुकंदर, तीसरा अंडा, चौथा है मांस, उसके बाद मशरूम। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग अगर खाएंगे तो विटामिन के प्राप्त होगा। विटामिन के की कमी से क्या होती है कि हमारा ब्लड का क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो रुधिर का थक्का नहीं जमेगा या जमने में बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं कि वाटर में सोल्यूबल कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पानी में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम है थायमिन। क्या बोलते हैं इसे? क्वेश्चन पूछता है कि बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। इसके मुख्य सोर्स क्या क्या हैं? ठीक है, तो इसके मुख्य सोर्स जो है वो पहला है फल, सूडोफल, सूरजमुखी के बीज, ठीक है, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, मक्का, गेहूं, सोयाबीन। ठीक है, इसकी कमी से कौन कौन सी रोग होती है? तो सबसे पहले विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है। कौन सा होता है? बेरी। और बेरी जब हो किसी की बीमारी हो जाती है तो ये क्या करता है? हमारे न्यूरॉन सिस्टम को इफेक्ट पहुंचाती है। जब बेरी होगा तो हमारा न्यूरॉन सिस्टम को इफेक्ट पहुंचाएगा। इस बीमारी में मांसपेशियों का न्यूरॉन की संख्या कम हो जाती है। मतलब मांसपेशी के अंदर जो न्यूरॉन है, हमारे बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर जो न्यूरॉन है, उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या कर देती है? धीरे धीरे कम कर देती है, जिससे हमारा मसल्स जो होता है वो संकुचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब ऐंठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, मांसपेशी में दर्द हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, इसमें मांसपेशियों में संकुचन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है, मतलब कि ऐंठन। ये था विटामिन B1। तो मुख्य क्वेश्चन यही बनता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन। इसका सोर्स कौन कौन है? सूडोफल, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, मक्का, गेहूं। इसकी कमी से बेरी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग विटामिन B2 के बारे में। विटामिन B2 का साइंटिफिक नाम क्या है? तो विटामिन B2 का साइंटिफिक नाम है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन। इसका सोर्स क्या है? ऑल डायरी प्रोडक्ट। जितने भी डायरी प्रोडक्ट है, जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है, घी हो गया, जितने भी डायरी प्रोडक्ट है ये सबसे हमारा विटामिन B2 मिलता है। और इसकी जब ये कमी हो जाएगी इसकी, तो क्या होगा? मुंह में छाले पड़ जाएंगे, होठों पर मुंह में छाले हो जाएंगे, ठीक है, होठों पर थोड़ा सा घाव टाइप का निकल जाएगा, स्किन इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो होता है वो राइबोफ्लोविन के कारण ही होता है। और विटामिन B2 को पीला विटामिन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन बनता है, बताइए कौन सा विटामिन को येलो विटामिन कहते हैं? तो विटामिन B2। रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। सोर्स ऑल डायरी प्रोडक्ट। कमी से मुंह में छाले पड़ जाना और स्किन डिजीज। चलिए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या नाम है? नियासिन या फिर निकेटिन, दोनों नाम है। ठीक है, आप या तो नियासिन बोलिए या तो निकेटिन बोलिए। इसका मुख्य सोर्स जो है वो कौन कौन सा सोर्स है? पनीर, सोयाबीन, दूध, मशरूम, अंडा, मांस। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? पेलाग्रा नाम की एक बीमारी होती है। पेलाग्रा का मतलब होता है अंगुलियों के बीच में खुजली। अंगुली के बीच बीच में जो खुजली हो जाता है, समझ लीजिए उससे क्या है? पेलाग्रा है। ठीक है, तो ये था विटामिन B3। रासायनिक नाम नियासिन। सोर्स पनीर, सोयाबीन, दूध, मशरूम, अंडा, मांस। कमी से पेलाग्रा, उंगलियों के बीच में खुजली। नेक्स्ट, विटामिन B5।
विटामिन B5, ठीक है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, नाम याद रहेगा। विटामिन B5 का साइंटिफिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। सोर्स कौन कौन सा है? तो आंवला, ठीक है, इसका जो सोर्स है वो कौन कौन सा है? आंवला, नारियल, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन टी, मशरूम, मांस। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गंजापन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है विटामिन B6। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हुआ? पैरोडॉक्सिन। इसका मुख्य सोर्स क्या क्या है? अनार, दूध, मछली या फिर यकृत, मांस, ठीक है। तो विटामिन B6 आरबीसी के निर्माण में सहायक होती है। मतलब आरबीसी जो है हमारा, ठीक है, आरबीसी जो है, आरबीसी में क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसका जो निर्माण होता है वो हमारा किस में होता है? बोन मैरो में होता है। तो बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। तो इसको निर्माण करने की सहायता किसका है? विटामिन B6 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विटामिन B7, इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। क्या है? बायोटीन। इसके मुख्य सोर्स कौन कौन से हैं? आंवला, नारियल, ठीक है, ग्रीन टी, मशरूम, मांस एंड द्विंगर उत्पादक। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? तो सफ़ेद बाल होना, बालों में सफ़ेदी होना, मतलब कि बाल सफ़ेद हो जाना इसकी कमी से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम मैलिक एसिड या फिर फॉलिक एसिड। इसके सोर्स कौन कौन से हैं? हरी सब्जी, ठीक है, दूध, मटर, मांस, सेब। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? ठीक है, तो मेलग्लोब्लास्टिस एनीमिया, आरबीसी का फट जाना, ठीक है। इसका आकार बढ़ने की कारण क्या होती है? आरबीसी का फट जाना होता है। इसकी कमी से, मतलब विटामिन B9 की कमी से हमारा मेलग्लोब्लास्टिक एनीमिया होती है। मेलग्लोब्लास्टिक एनीमिया का मतलब क्या होता है? आरबीसी का फट जाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसका सोर्स कौन कौन सी है? पालक है, हरी सब्जी है। इसका सोर्स कौन कौन सा है? पालक, हरी सब्जी, मछली, यकृत, ठीक है, तो यकृत। इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? विटामिन B12 की कमी से पीलिया नामक रोग होती है, ठीक है। परनीसियस एनीमिया भी कहते हैं। इस बीमारी में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होने लगता है, ठीक है। एंड आयरन आयरन डाइजेनेस भी होता है इसमें, ठीक है। हीमोग्लोबिन का निर्माण कम हो जाता है और आयरन डेफिशिएंसी भी होता है। इसे नीली विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन B12 को और कौन से नाम से जानते हैं? नीली विटामिन। नेक्स्ट है हमारा विटामिन C, ठीक है। तो विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके सोर्स क्या क्या हैं? आंवला है, कच्चा आम, नील, ठीक है, नींबू, संतरा, नाशपाती। आंवला मैक्सिमम होना चाहिए। इसकी कमी से कौन कौन सी रोग होती है? स्कर्वी रोग होती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मसूड़ों से खून आना, स्कर्वी, ठीक है। इस विटामिन को एनऑक्सीडेंट या फिर एंटी कार्नियोलॉजिनिक विटामिन भी कहा जाता है।
इस विटामिन को एच विटामिन भी कहा जाता है, और इस विटामिन को घाव भरने वाला विटामिन, ठीक है, घाव भरने वाला भी विटामिन कहा जाता है। यह विटामिन ज़्यादा ऊष्मा की उपस्थिति में स्थिति में बख्त हो जाता है, ठीक है। और कटी हुई सब्जियों को ज़्यादा धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन बी नष्ट हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादा पकाने से विटामिन सी खत्म हो जाता है उसका, ठीक। ज़्यादा पकाने से विटामिन सी, और विटामिन को काट के धोने से सब्जी को विटामिन बी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज विटामिन पूरा चर्चा हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूरे और भी तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है, प्रोटीन, ठीक है, ये सब, लिपिड्स, ये सब हम लोग देखेंगे कल की क्लास में, कौन कौन से पदार्थ हैं, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे।